नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। यह मेरा YouTube पर पहला वीडियो है और मैं यहाँ पर आपके साथ मिलकर सीखने, समझाने और ग्रो करने वाला हूँ। इस चैनल पर हम बात करेंगे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और रियल एक्सपीरियंस के बारे में। मैं पिछले 3 सालों से ट्रेडिंग करते आया हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि YouTube पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों से मिलकर ग्रो करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है, स्टॉक को अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए तो उसको बाय करना है और उसकी वैल्यू बढ़ने के बाद उसको सेल करना है। तो इसका मतलब अगर एक वैल्यू है, समझो एक 100 और हम 100 पे बाय कर लिए और उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 120, तो या और 120 पे जाने के बाद हमने सेल कर दिया, तो इसका जो डिफरेंस है 20 रुपीज़ का, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं उसकी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पे। तो अर्निंग फ्रॉम प्राइस मूवमेंट्स, इट कैन बी लाइक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म मतलब हम ट्रेडिंग कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए और कुछ डेज़ के लिए भी कर सकते हैं और कुछ सालों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है। ओके, तो फिर हम देखेंगे ये मार्केट कैसे चलता है, मतलब मार्केट में स्टॉक प्राइस कैसी मूव होती है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पहला सप्लाई और दूसरा डिमांड। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस जो है स्टॉक की वो गिर जाती है, मतलब उसको खरीदने बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए इसकी प्राइस कम हो जाती है। और अगर मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस की प्राइस उसकी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल है, सप्लाई और डिमांड के ऊपर ये मार्केट काम करता है। सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हो गई, सब डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। सो कौन से मार्केट अवेलेबल है हमको ट्रेडिंग करने के लिए। तो पहला तो है स्टॉक मार्केट, जो हम करते हैं, ज़्यादातर लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में ये ट्रेडिंग करते हैं। और दूसरा है क्रिप्टो मार्केट, जहाँ पे क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेडिंग होती है। तीसरा है फॉरेक्स मार्केट, ये फॉरेन एक्सचेंजेस पे काम करता है। और फोर्थ है कमोडिटी मार्केट। तो इस चारों में से हम कौन से भी एक मार्केट में, और अगर आपको चाहिए तो मल्टीपल मार्केट्स में ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग स्टाइल्स हम कैसे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसमें बहुत ही कम रिस्क रहती है, जिसको हम स्टॉक को खरीदने के बाद उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। और आपने जैसे ही प्रॉफिट बनता है उसमें, तो हम बेच देते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करके। तो ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में मीडियम रिस्क होता है, ये हम कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए होल्ड करके उसको बेच देते हैं, तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा है डे ट्रेडिंग, इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम कुछ ऑप्शंस या लाइक कुछ स्टॉक्स है, उसको हम एक ही दिन में खरीदते हैं और एक ही दिन में बेच देते हैं। अगर आप सुबह उसको खरीद दिया तो शाम को आपको उसको बेच देना ही देना है, तो इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्क होता है। और फोर्थ है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज़ अ वेरी हाई रिस्की, इसमें हम कुछ मिनटों के लिए होल्ड करके उसको इमीडिएट उसको बेच देते हैं, और इसमें प्राइस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है या कम होती है, इसलिए ये बहुत ही रिस्की है। तो स्कैल्पिंग अगर करना है तो आपको पूरी तरह से एक्टिव रहना पड़ता है, और उसको मार्केट ट्रेंड समझ के आपको उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म। हमारे लिए कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर हम
ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए है जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, कोटक नियो एक्सेट्रा। सो इनमें से हम कौन सा भी एक ब्रोकर यूज़ करके हम उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस और कॉइन DCX होता है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए IC मार्केट्स या XM हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे बेसिक चार्ट कंसेप्ट्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स, इसमें बहुत सारे कैंडलस्टिक चार्ट्स रहते हैं, उसमें हम देख के डिसाइड कर सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल के ये समझो कि यहाँ चार्ट्स में कुछ कैंडलस्टिक नाम का पैटर्न रहता है। और नेक्स्ट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेल्प लेके हम कहाँ पे बाय करना है या कहाँ पे सेल करना है ये हम डिसाइड करते हैं। जैसे आपको इस चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट को हिट करने के बाद हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस को हिट करेगा या उसके आसपास जाएगा तो हम यहाँ पे सेल करते हैं, सेल करके हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज़ ट्रेंड लाइंस। सो ट्रेंड लाइंस ये हम डिफरेंट लाइक चार्ट व्यूअर्स है, तो उसमें हम ट्रेंड लाइन बना के भी डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो ये इस चार्ट में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। तो इस मार्केट में इसमें इस चार्ट में डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे जाके यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट सीधा ऊपर गया है। तो ये ऐसे हम ट्रेंड लाइन डाल के ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही वॉल्यूम एनालिसिस है, वॉल्यूम एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम डिसाइड करता है कि जो भी ट्रेंड है या कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है और हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड में ही मार्केट जाने वाला है। वैसे ही अगर अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये अप ट्रेंड ही जाएगा। तो ऐसे हम वॉल्यूम का एनालिसिस करके हम डिसाइड करते हैं कि ट्रेंड में रहना है या एग्ज़िट करना है। अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस टूल। हमारे चार्ट में क्या क्या टूल्स है जो हम यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं चार्ट्स ट्रेडिंग के लिए। इसमें कुछ की इंडिकेटर्स है जो हम देखने वाले हैं। पहला जो है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज क्या रहता है? दिस इज़ द एवरेज ऑफ सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वो प्राइस का जो भी एवरेज है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो इसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो किसके लिए इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? तो इससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के मूविंग एवरेजेस है, एक है SMA और दूसरा है EMA। SMA ये जो रहता है, SMA जो रहता है ये डायरेक्ट एवरेजेस रहता है, और EMA जो है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रहता है, जो कि लेटेस्ट प्राइस को वेटेज देता है। तो इससे हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसमें एक लाइन रहती है जिसको हम मूविंग एवरेज लाइन बोलते हैं। अगर मूविंग एवरेज लाइन प्राइस लाइन के ऊपर है तो इसको हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं, और अगर मूविंग एवरेज लाइन प्राइस लाइन के नीचे है तो इसको हम डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ RSI। RSI इज़ अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका यूज़ करके हम मार्केट स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 100 तक रहती है। इस चार्ट में यहाँ पे दिखाया है। अगर इसकी वैल्यू 30 से कम है तो इसको हम ओवरसोल्ड बोलते हैं, मतलब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है। और अगर इसकी वैल्यू 70 के ऊपर है तो इसको ओवरबॉट बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ऐसे हम RSI को यूज़ करके डिसाइड करते हैं कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलर्स की ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ MACD। ये जो इंडिकेटर है ये एक मोमेंटम प्लस ट्रेंड इंडिकेटर है। इसमें दो लाइन्स रहती है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। इस चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिस इज रेड लाइन इज़ अ सिग्नल लाइन एंड दिस इज अ ब्लू लाइन विच रिप्रेजेंट द MACD लाइन। और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड लाइन को ब्लू लाइन क्रॉस कर रही है, मतलब यहाँ पे
यहाँ पे जो है ना, तो ये अप ट्रेंड ट्रेंड जो है मार्केट का, ये अपर साइड जाने वाला है। वैसे ही अगर उस सिग्नल लाइन को क्रॉस करके MACD लाइन अगर रेड लाइन के नीचे आती है, मतलब सिग्नल लाइन के नीचे आती है, तो ये ऐसे कहता है कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये है MACD। नेक्स्ट इज़ अ बोलिंजर बैंड्स। ये एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। इसमें 3 लाइंस होते हैं। इसमें ये चार्ट में यहाँ पे देखिए, ये ब्लू, ये एक लाइन, ये 2 ब्लू लाइन, और यहाँ पे अंदर से जो ये येलो लाइन जा रही है, ये इसको मिला के 3 लाइंस होती है। तो ये कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है वोलेटिलिटी। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अगर जितना जितना नैरो होता है बोलिंजर बैंड, सो इसका मतलब होता है कि वेरी लो वोलेटिलिटी। और जैसे जैसे ये ब्रॉड होता है, मतलब जितना ही वाइडर होता है ये, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो बिगनिंग में हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पहला तो आइडेंटिफाई द ट्रेंड, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उस हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। बाय नियर सपोर्ट लेवल्स एंड सेल एट द रेजिस्टेंस लेवल्स, और ऑलवेज यूज़ अ स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें भूलना नहीं है। सो हर ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करनी है। ओके, तो शुरुआती में रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है। तो हमको रिस्क जो है वो वन से लेकर 2% तक ही लेना है पर ट्रेड, और दिन में 2 से लेकर 4 तक हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑलवेज सेट अ स्टॉप लॉस, अवॉइड हाई लिवरेज। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी ब्रोकर यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें लिवरेज मिलता है मे बी 5x 10x, डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर। अगर हमारे पास 500 रुपये है, तो ब्रोकर हमें इसको 10x अगर करता है, तो ये हमारे पास 5,000 का हम स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो इसको हम लिवरेज बोलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ज़्यादा लिवरेज यूज़ करते हो तो आपका लॉसेस की भी चांसेस उतना है। अगर लॉस होता है तो ये ब्रोकर नहीं देगा, ये आपको ही देना है। तो अवॉइड हाई लिवरेजेस। डाइवर्सिफाई योर कैपिटल, मतलब आपका जितना भी कैपिटल है, ये एक ट्रेड में या एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। डिफरेंट डिफरेंट कुछ असेट्स, कुछ कैपिटल ट्रेड या कुछ कैपिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि अगर एक किसी एक में अगर लॉस होता है तो दूसरा इसको इम्प्रूव करके उसको बैलेंस कर दे। एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर ट्रेड इमोशनली। आपको इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपका जो भी सेटअप है, उस सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड करने के बाद अगर सेटअप काम नहीं किया और लॉस होता है, तो वो लॉस लेके आपको ट्रेडिंग बंद करना है उस दिन के लिए। और अगर सेटअप से हिसाब से काम किया, प्रॉफिट हो गया, तो पूरे डे के लिए आपको ट्रेडिंग बंद करनी है, प्रॉफिट लेके स्टॉप करना है। अब हम देखेंगे हाउ मच कैपिटल यू नीड टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। तो कैपिटल इज़ नॉट लाइक, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैपिटल के लिए। आप 500 से लेकर 1,000 रुपये तक लेकर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआती में बिगनर से क्या मिस्टेक्स होते हैं। पहला जो है, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस इग्नोर करते हैं, और लॉसेस चेस करने को ट्राई करते हैं और उससे लॉसेस बढ़ाते हैं। और लास्ट वन इज़ अ ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स और सिग्नल। किसी टेलीग्राम पे या कुछ यूट्यूब पे टिप्स लेके हम बाय और सेल करते हैं, तो ये भी एक लॉस का कारण हो सकता है। और आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। इससे क्या क्या ट्रैक करके रखना है आपको, कि एंट्री कब लिए थे और एग्ज़िट कब हुए थे, और जो भी आपने ट्रेड लिया है तो वो ट्रेड क्यों लिया है, उसका रीज़न लिखना है। दूसरा, उस दिन के लिए प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, वो लिख के रखना है। और जो भी उस दिन के लिए आपने मिस्टेक्स किए हैं, वो भी लिख के रखना है। और उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट स्टेप्स आप ले सकते हैं, उसके लिए वो इम्प्रूवमेंट प्लान भी आपको लिख के रखना है। तो ये डेली आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग रूल्स। यहाँ पे डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द स्ट्रैटेजीज। मतलब
हमारे पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, हम प्रॉफिट भी बना रहे हैं, बट हमारे पास अगर डिसिप्लिन नहीं है तो प्रॉफिट बनाकर भी हम वो खो सकते हैं। मतलब डे के शुरुआती में हम प्रॉफिट बनाए, बट अपना प्रॉपर डिसिप्लिन न होने की वजह हमने वो डे एंड पे लॉस लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन पे ध्यान दो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। और पेशेंस क्रिएट्स योर प्रॉफिट्स, मीन्स ट्रेडिंग में आपको पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेशेंस मेंटेन करो। और आपको सीखते रहना है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आपको फ़ायदे में रहोगे। सो लर्न बिफोर यू अर्न। और मार्केट रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी, ये आपको मार्केट में कंसिस्टेंस रहना है। अगर मार्केट आपको कुछ देता है तो उतना लेके उस डे के लिए बंद करना है, और सेम अगले दिन भी आपको छोटा मोटा प्रॉफिट लेके ट्रेडिंग स्टॉप करनी है। तो ये कुछ ट्रेडिंग रूल्स थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वॉज अ वेरी बेसिक वीडियो। ये वीडियो से हम क्या लेकर जा सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको क्या सीखना चाहिए, ये हम समराइज़ करेंगे। आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करना है मार्केट के बारे में। दूसरा जो है, एक मार्केट चूज़ करना है आपको, जिस मार्केट प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, उसका चार्ट ट्रेडिंग सीखना है, और आपको डेमो में प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और सिंपल स्ट्रैटेजीज यूज़ करना है, और रिस्क कैसे कंट्रोल करना है ये भी सीखना है, और ग्रेजुअली ग्रो करना है। सो थैंक यू गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिस ना हो। कमेंट में मेरे वीडियो के बारे में या एनी इम्प्रूवमेंट्स आपको अगर आपको लगे तो बताना ना भूलें।